हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। ये बहुत ही मतलब ये अगर ये आपको नहीं जानते हैं ना, और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अगर नियम नहीं जानते हैं तो आप कोई भी इमेज ड्रॉ नहीं कर सकते है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। चल देखते हैं ये नियम क्या होता है ना। अवतल दर्पण द्वारा जब भी इमेज प्राप्त करना ना तो उसके नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इमेज प्राप्त करते हैं ना। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मात्र 3 नियम है। पहला नियम ये बोलता है, एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, जानते हैं ना अवतल दर्पण डेफिनेशन क्या, वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। तो पहला नियम ये बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये पहला नियम बोलता है। पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ये पहला नियम है। ये नियम बहुत ही काम आने वाला है ना, जब भी हम लोग इमेज ड्रॉ करेंगे ना, अवतल दर्पण वगैरह जब भी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो ये बहुत जरूरी है ना, एग्जाम मतलब आने वाला है, इसका हम लोग यूज करके इमेज प्राप्त करेंगे। दूसरा नियम ये बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम ये बोलता है, ये दूसरा नियम बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम बोलता है। सेम इसका उल्टा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। इस नियम का हम लोग यूज करते हैं काफी प्रतिबिंब को प्राप्त करने में ना। ये सेकंड नियम है। तो इसके नियम कैसे बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष क्या होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये सेकंड नियम है ना। और थर्ड नियम ये बोलता है, जैसे ये अवतल दर्पण है ना, यहाँ क्रिएट कर रहे हैं ना, ये इसका ध्रुव P हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया। थर्ड नियम ये बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। यानी ये नियम ये बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। ये तीसरा नियम बोलता है। तो तीसरा नियम क्या कैसे बोलता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। मात्र यही 3 नियम है जिसके हम सहारे हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा जो भी इमेज है वो प्राप्त करेंगे ना, जो भी कंडीशन है उसके द्वारा प्राप्त करेंगे। इस नियम का काफी ज्यादा हम लोग यूज करेंगे ना, ये बहुत ही जरूरी है ना। अच्छा, कोई पूछ सकता है आपसे, ये नियम मतलब ये कैसे ये वापस हो जाती है ना, तो आप देखिए बता रहे कैसे ये वापस हो जाती है। आप ये जानते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर जो भी लंब डालते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जब प्रकाश 90 डिग्री पर आएगा तो फिर क्या, फिर पुनः उसी दिशा में वापस चला जाएगा, क्योंकि जानते हैं दर्पण का किसी गोले का भाग होता है और ये इसका केंद्र होता है। जब प्रकाश डालेंगे 90 पर आएगा तो फिर रिफ्लेक्ट होकर 90 पे आएगा ना, तो इसीलिए क्या होता है, इसी पर ये वापस चले जाते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट पढ़ने वाला टॉपिक, अवतल दर्पण द्वारा भी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अभी हम लोग जो नियम पढ़े उसी का यूज करके ये इमेज प्राप्त करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं ना, एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, जानते हैं ना, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ये अवतल दर्पण का क्या ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस क्या है F है, ये वक्रता के अंदर क्या C है। तो हम पहले वस्तु को 1 बाय 1 करके रखेंगे ना, वस्तु को पहले अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता के अंदर C के बीच रखेंगे, फिर C पर रखेंगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर P और F के बीच में रखेंगे ना। तो सबसे पहले हम वस्तु को पहले अनंत पर रख रहे हैं, तो लिखें जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए हम लोग अनंत पर रखी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन खैर हम इमेजिन कर रहे हैं ना, ये एक वस्तु है ना।
तो हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, लेकिन मात्र मैं 2 किरण निकालूंगा। कितना निकालूंगा? मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही गुजरती है। फिर एक किरण ले, फिर एक और किरण ले रहे ना। यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही गुजरती है। और देखिए दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है? मुख्य फोकस F पर कट कर रही है, इसलिए इसका इमेज कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F पर बनेगा। तो एग्जाम में आपसे पूछता है क्या, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? तो देखिए जब वस्तु क्या अनंत पर है तो इसका इमेज कहाँ बना? मुख्य फोकस F पर बना है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जब वस्तु, इसके नीचे लिखेंगे ना, जब आंसर में लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। और देखिए वस्तु कितना बड़ा है और इमेज कितना बिंदु साइज का बना है ना। तो लिखेंगे कैसे? जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है, यानी बिंदु साइज का होता है। तो ऐसे लिखेंगे ना, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज मुख्य फोकस F पर बनता है। जो प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से बहुत बहुत, यह प्रतिबिंब क्या देखिए वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा यानी बिंदु साइज का है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? इसका इमेज पहले मुख्य फोकस F पर बनता है, मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है जी? यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से वास्तविक होता है, कमा उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत बहुत छोटा ना, अत्यंत छोटा होता है ना, बहुत बहुत छोटा यानी बिंदु साइज का होता है एवं बहुत बहुत छोटा होता है यानी बिंदु साइज का होता है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ना, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके इमेज कहाँ बनता है? तो वैसे आंसर लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके इमेज प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है यानी बिंदु साइज का होता है ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब वस्तु को हम रखेंगे अनंत और वक्रता के अंदर C के बीच में रखेंगे। एक हम अवतल दर्पण क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। ये दर्पण का क्या ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र क्या C है। पहले हमने वस्तु कहाँ रखा था? अनंत पर रखा था। अब क्या करें? वस्तु को अनंत, ये अनंत है, ये क्या है? वक्रता केंद्र C, इनके बीच में रखेंगे। तो एक वस्तु को क्या करें? इनके बीच में रख रहे हैं। एक वस्तु हम ले लिए क्या, इसका नाम AB रख ले रहे हैं। एक वस्तु AB ले लिया ना। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं, लेकिन मात्र मैं 2 किरण निकालूंगा ना। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर जाती है। पहला नियम जानते हैं। फिर दूसरा नियम ये जानते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होता है? ये जाती है और दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे को कट कहाँ कर रहा है? C और F के बीच में कट कर रहा है ना। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते क्या, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस है पर वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब पूछता है कैसे होता है? तो यह प्रतिबिंब क्या है जी? वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को कट कर रहा है, और उल्टा है क्योंकि ये प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है, और वस्तु से क्या जी? छोटा है। वस्तु इतना बड़ा है और देखिए इसका इमेज इतना छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे? एग्जाम में जब ये आए क्वेश्चन तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता के अंदर C के बीच हो ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब ये मुख्य फोकस है और वक्रता के अंदर C के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में काट रहा है, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधान अक्ष से नीचे बन रहा है और वस्तु से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। वस्तु कहाँ रखेंगे? वस्तु को मैंने पहले अनंत पर रखा, फिर वक्रता के अंदर C और अनंत के बीच में रखा।
ये दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा और फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्या वस्तु है, हम जानते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें इमेज जोड़ेंगे, इमेजिंग करेंगे। हम देखिए हम जानते हैं क्या वस्तु है, हम जानते हैं कि वस्तु से बहुत सारी किरण निकलती है, तो मात्र कितना किरण निकालेंगे, 2 निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी अवतल दर्पण में क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ऑलरेडी हम जानते हैं। और फिर एक और जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा क्या होती है, प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाती है। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो इसका इमेज क्या बन रहा है, तो इसका इमेज तो यही बन रहा है, यही इसका इमेज बन रहा है। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये थर्ड पॉइंट है ना, तीसरे स्टेप में जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र C पर हो, ये वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र C पर है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तो यहाँ एग्जाम में पूछता है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। क्योंकि देखिए नीचे बन रहा है सेम, यह प्रतिबिंब क्या होता है जी, वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में देखिए दोनों किरण एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही है। और उल्टा होता है, और वस्तु के क्या होता है जी, बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा है इसका इमेज बना है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन आए जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु क्या वक्रता केंद्र C पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और वस्तु के क्या होता है जी, बराबर होता है। प्लीज फॉर वीडियो टू नोट। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे एक अवतल दर्पण बना रहे हैं ना, दर्पण का ध्रुव क्या है, P है, इसका मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र क्या C है। हमने वस्तु को पहले वक्रता केंद्र C पर रखा, इसके पहले है ना। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में रखेंगे। चलिए एक वस्तु ले लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये फोर्थ स्टेप पर ना, लिखेंगे क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच हो, मुख्य फोकस F के बीच हो, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है। देखिए हमने रखा है वस्तु का ना, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में रखा है। चलिए देखते हैं इसका इमेज कहाँ बनेगा। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकल रही है, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ये गुजरती है। ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं, ये जो भी है ऑलरेडी हम लोग ये नियम जानते हैं। देखिए और थोड़ा इसका और थोड़ा पास में कर दो ना, चाहे इसको और थोड़ा सा ये जहाँ पर था वो इसको वहीं पर रखें ना, इन दोनों के बीच में रखें, बिल्कुल है ना, दोनों के बीच में ही रहेगा ना। चल देखिएगा, हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर दूसरा हम लोग जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, लेकिन हम यहाँ पर किरण ऐसा निकालेंगे कि मालूम पड़े, ऐसे मालूम इमेज प्रतीत होगा कि ये वक्रता केंद्र C से ही निकल रही है। ऐसे इसको सीधाई में निकालेंगे ना, ऐसे देखिए मालूम पड़ रहा है कि वक्रता केंद्र C से ही निकल रहा है। यानी इसको तुम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी दिशा में वापस क्या होती है, ये चली आती है, वापस क्या होती है जी, उसी दिशा में पुनः वापस चली आती है। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, ये अनंत है और ये क्या वक्रता केंद्र C है, तो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच इसका इमेज बन रहा है ना। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच हो तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु
वक्रता केंद्र सी या मुख्य फोकस एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, जो वास्तविक होता है क्योंकि वास्तव में कट कर रहा है, और उल्टा होता है क्योंकि प्रधानक से नीचे बन रहा है, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। ये वस्तु से क्या है, बड़ा बनता है। दिखाई दे रहा है ना। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, है ना। या जैसे रखेंगे क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच हो तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, तो ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होता है जी, बड़ा होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस एफ पर रखेंगे। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F, ये वक्रता केंद्र क्या सी है। पहले हमने वस्तु को इन दोनों के बीच में रखा था, अब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखेंगे। हम जानते हैं, चलिए नियम को अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में, ये 5 नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐसे एग्जाम पूछता है ना। तो हमने कहा वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखा। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। एक क्या निकाले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधानक के समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर जाती है। फिर दूसरा नियम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, मतलब गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस क्या होती है, चली जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या होती है, उसी दिशा में वापस ये चली आती है। अब देखिए ये दोनों किरण एक दूसरे क्या पैरेलल दिखाई दे रहा है, ये पुनः इसी दिशा में क्या वापस चली आई। अब दोनों किरण एक दूसरे क्या पैरेलल दिखाई दे रहा है, तब ये एक दूसरे को तो कभी कट नहीं करेगी, लेकिन कहाँ कट करेगी, ये अनंत पर कट करेगी। तो इसका इमेज कितना, जैसे ये चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना, और ऐसे ही जाएगा तो बहुत बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब वस्तु क्या मुख्य फोकस F पर हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि खुद इमेजिन कीजिए, जब ये जैसे जाएगा अनंत पर कट करेगा, ये प्रधानक से बहुत बहुत क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये इमेज क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा बनता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब क्वेश्चन एग्जाम में है, जब वस्तु क्या मुख्य फोकस F पर हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है, तो लेकिन जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, जैसे ये क्या एक अवतल दर्पण इमेज बना रहा है, क्रिएट कर रहा है ना। ये दर्पण के क्या ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र क्या C है। अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, पहले F पर रखे थे, अब यहाँ रखेंगे F और P के बीच में रखेंगे। एक वस्तु को मैंने रख दिया। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलती है, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधानक से समानांतर किसी अवतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस F से होकर ये गुजरती है। ऑलरेडी हम लोग ये नियम जानते हैं ना। फिर एक और किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, क्या होती है, वक्रता केंद्र ऐसे इमेजिन कीजिए, ये प्रकाश किरण ऐसे क्या वक्रता केंद्र C से होकर गुजर रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या होगी, इसी दिशा में वापस, पुनः इसी दिशा में क्या होगी, वापस चली आएगी। ये इसी दिशा में पुनः वापस चली आती है। अब खुद ही सोचिए, जब ये इसकी देखिए, इसकी क्या हो रही है, लेंथ बड़ा होते जा रहा है ना, इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। जब चौड़ाई बढ़ती जा रही है तो एक दूसरे को कट करेगा। ऐसे जब प्रकाश की किरण ये आ रही है तो इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती जा रही है तो इधर कट नहीं कर सकता, तो हम इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। जब इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, जब इसे हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो मालूम पड़ेगा ये वस्तु क्या कर रहा है, दर्पण के पीछे कट कर रहा है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा ना। तो इसका जब इसका कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे जब वस्तु
जब वस्तु, क्वेश्चन पूछेगा क्या, जब वस्तु मुख्य फोकस F और दर्पण ध्रुव P के बीच हो। जब वस्तु ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता हो। क्वेश्चन कैसे पूछा, वस्तु ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच में हो तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है। तो देखिए इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है क्या, दर्पण के पीछे बन रहा है। यह प्रतिबिंब क्या है, ये आभासी है, क्योंकि हम लोग क्या इमेजिंग किया है, इमेजिंग कर रहे हैं कि पीछे एक दूसरे का कर रहे हैं, बढ़ाने पर कट कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो इधर कट नहीं कर सकता, हमने तो इमेजिंग किया, तो ये क्या किया, पीछे जाके कट किया। तो एग्जाम में कैसे लिखे, जब वस्तु ध्रुव P मुख्य फोकस F के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के क्या होता है जी, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये इमेज कैसा होता है जी, आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। आभासी काल्पनिक दोनों एक ही होता है ना, ये आभासी होता है। कमा ये प्रधानक से ऊपर बन रहा है तो क्या होता है, सीधा होता है। और वस्तु से क्या होता है, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है। और वस्तु से क्या होता है, इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब वस्तु ध्रुव दर्पण के ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है। तो अब ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। प्लीज फॉर द, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। पहले हमने अवतल द्वारा पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा। पहले मैं एक उत्तल दर्पण बना रहा हूँ ना, जानते हैं ना, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या हो, उठा हुआ हो, धंसू हुए भाग पर कलई किया गया हो। ये दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। इसकी ये वक्रता केंद्र क्या C है, इसका मुख्य फोकस F है। तो पहले मैं वस्तु को कहाँ रखूंगा, अनंत पर रखूंगा ना। तो लिखेंगे जब वस्तु का हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जब वस्तु उत्तल दर्पण अनंत पर तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है। जैसे मान लीजिए इमेजिन कीजिए अनंत पर एक वस्तु रखे है ना, तो जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल दर्पण क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मुख्य फोकस F से ही निकल रही है। परावर्तन ऐसे चली जाती है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मुख्य फोकस F से ही निकल रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मुख्य फोकस F से ही निकल रही है। दूसरा ऐसे फिर एक और क्रिएट करेंगे ना, जैसे प्रकाश किरण क्या प्रधानक से पैरेलल जाएगी तो परावर्तन के बाद क्या ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन ये मालूम पड़ती है कि ये प्रधानक से किसी एक बिंदु से ये निकल रही है। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है। तो लिखें जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु की इमेज दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य फोकस F पर बनता है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आए जब वस्तु उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है। तो अब लिखें जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर बनता है, मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक नहीं होता बल्कि क्या होता है, आभासी होता है ना, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे जो भी इमेज बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है ना। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का है या काल्पनिक का है, यह प्रतिबिंब आभासी होता है। कमा क्या होता है, सीधा होता है। और वस्तु से देखिए वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। ये वस्तु से बहुत बहुत क्या बन रहा है, बहुत बहुत छोटा बनता है। तो अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना तो आप कैसे सीख लीजिएगा, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है। तो एग्जाम में लिखिएगा जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है और सीधा होता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा या बिंदु साइज का बनता है। प्लीज पॉज वीडियो पढ़ने वाले हैं। अब उत्तल दर्पण वस्तु कहाँ रखेंगे, पहले अनंत पर रखे थे, अब दर्पण का ध्रुव P और अनंत के बीच रखेंगे। ये दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। ये वक्रता केंद्र क्या है, C है। ये इसका मुख्य फोकस F है। पहले वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब अनंत और दर्पण का ध्रुव P के बीच रखेंगे।
चलिए, तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? जब वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव P के बीच हो। देखिए, तो हमने वस्तु कहाँ रखा है? अनंत और दर्पण ध्रुव P के बीच रखा। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधानक समानांतर किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्रधानक किसी मुख्य फोकस F से ही निकल रही है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फिर दूसरा नियम जानते हैं क्या? यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे मालूम कर रहा है कि देखिए वक्रता के अंदर, जैसे वक्रता के अंदर C से होकर गुजर रही है ना, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर C से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी दिशा में वापस चली आती है। देखिए दोनों किरण एक दूसरे को कट कहाँ कर रहा है? यहाँ कर रहा है। तो इसका इमेज कौन बन रहा है? इसका इमेज यही बन रहा है ना, तो इसका इमेज ये बन रहा है ना। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? जब वस्तु अनंत एवं दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। यहाँ पर पहले ये लिखेंगे ना। तो देखिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत एवं दर्पण ध्रुव P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। पहले तो इमेज क्या होता है? पीछे बनता है। और ये इमेज क्या होता है जी? आभासी यानी काल्पनिक होता है, क्योंकि हम लोग आभास कर रहे हैं, दौड़ ला के रेखाएं क्या कर रहे हैं? इमेजिंग कर रहे हैं, इसलिए आभासी बनता है। कामा सीधा बनता है क्योंकि ये प्रधानक से ऊपर बन रहा है, सीधा बनता है। और क्या वस्तु से, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, अब ये इमेज बनता है वस्तु से छोटा बनता है, तो यानी वस्तु से छोटा बनता है। तो इसके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए जब वस्तु अनंत दर्पण ध्रुव P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत दर्पण ध्रुव P के बीच हो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी ये दर्पण के पीछे बनता है। कैसे लिखेंगे? यह इमेज दर्पण के पीछे बनता है, यानी ऐसे लिखेंगे जब वस्तु अनंत दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा, और देखिए आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे ना। जब वस्तु अनंत दर्पण के ध्रुव P के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आप देख भी रहे हैं वस्तु इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा बना है। प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।